तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू चमन आराए मोहम्मद, तंजीम खुदा साज तमन्नाए मोहम्मद, मनशा जो खुदा का वही मनशाए मोहम्मद, जिस दिल में है अल्लाह वहीं रहते हैं वो भी, कहता है जो अल्लाह वही कहते हैं वो भी। अल्लाह की इताअत है मोहम्मद की इताअत, कुरान की दावत है मोहम्मद की इताअत है। जितना शऊर उतना ही इस हद को समझ ले, अल्लाह को समझना है मोहम्मद को समझ ले। अल्लाह है क्या जिसने बताया वो मोहम्मद, कुरान से पैगाम जो लाया वो मोहम्मद, आयात में पेवस्त जो आया वो मोहम्मद, जिसने बशरियत को सजाया वो मोहम्मद, वो इल्म मुअज़्ज़म वो तबीयत वो मोहम्मद, कुरान ज़ुबां तुर्रे गुफ्तार मोहम्मद, कुरान अमल मंजिले किरदार मोहम्मद, इखलाक हमागीर की वसअत है मोहम्मद, इंसान से इंसान की मिल्लत है मोहम्मद, रूए शम्सो कमर मोहम्मद, मतलूब बामो तर मोहम्मद, राहदार रहबर मोहम्मद, राकिबे बेहरोबर मोहम्मद, नुत्क शीरी असर मोहम्मद, तय्यबो ताहिर मोहम्मद, मुजम्मिलो मुदस्सर मोहम्मद, नबीयुल हरमैन मोहम्मद, सरवरे कौनैन मोहम्मद, महबूब रब्बुल मशरिकैन मोहम्मद, जद्दुल हसन वल हुसैन मोहम्मद, इमामुल किबलतैन मोहम्मद, शफीउल मुस्लिमीन मोहम्मद, सय्यदुल आरिफीन मोहम्मद, सय्यदुस साजिदीन मोहम्मद, मशअले बज़्मे वफा मोहम्मद, वाजबे हल अता मोहम्मद, गोहरे इर्तिका मोहम्मद, गोहरे इन्नमा मोहम्मद, सय्यदुल अस्फिया मोहम्मद, आफताबे हुदा मोहम्मद, महताबे अता मोहम्मद, यासीन व ताहा मोहम्मद, रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद, रहबर सालिकीन मोहम्मद, राहतल आशिकीन मोहम्मद, साहिबे काबा कौसैन मोहम्मद, रसूल सकलैन मोहम्मद, नाज़ दो जहां मोहम्मद, रहमत बरसबा मोहम्मद, हादिये इंसुजा मोहम्मद, फख्र कौनो मका मोहम्मद, मुशफिको मेहरबा मोहम्मद, राहतें आसिया मोहम्मद, सैयदो सरदार मोहम्मद, काफिला सालार मोहम्मद, मस्तरे अनवार मोहम्मद, नूरे अनवार मोहम्मद, हबीब किरदगार मोहम्मद, मकसदे कायनात मोहम्मद, मकसूदे कायनात मोहम्मद, मरकज़े कायनात मोहम्मद, हादिये कायनात मोहम्मद, रूहे कायनात मोहम्मद, तबीबे कायनात मोहम्मद, हुस्ने कायनात मोहम्मद, रौनके कायनात मोहम्मद, बहारे कायनात मोहम्मद, फख्रे मौजूदात मोहम्मद, जमीउल हसनात मोहम्मद, जामिउल बरकात मोहम्मद, खैरुल अनाम मोहम्मद, सय्यदुल अरब वल अजम मोहम्मद, जमील शियम मोहम्मद, ताजदारे हरम मोहम्मद, चरागे हरम मोहम्मद, आदले बेअदील मोहम्मद, दुआए खलील मोहम्मद, लुत्फ़ रब्बे जलील मोहम्मद, सादिको अमी मोहम्मद, खैरुल वरा मोहम्मद, बदरुद्दुजा मोहम्मद, शम्सुद्दुहा मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनिल महदिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जिन अहबाब को दुरूद शरीफ याद है वो इबादत की नियत से पढ़ लें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम बारिक अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। काबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, ढींगशाह और मज़ाफ़ात से तशरीफ़ लाए हुए ग़ुयूर ख़ालिस नज़रियाती सुन्नी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामाबाद से
आपका दीदार करने के लिए सफ़र करके पहुंच रहा हूं। अजीज़म हसीनुल्लाह साहब, उन्होंने तरगीब दिलाई भाई मोहम्मद इब्राहिम साहब के बेटे अजीज़म उमर फ़ारूक की शादी के लिए इस तकरीब का एहतमाम किया गया। खुश आइन है, काबिल तहसीन है और दीगर उलमाए किराम भी मौजूद हैं। और मेरे सामने मेरे अज़ीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दारैन की कामयाबियाँ और सादतें नसीब फरमाए। फाज़िल नौजवान मौलाना उसामा नसीर असलम हाफिज़हुल्लाह बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में आपको सुना रहे थे। मैं भी कुछ कोशिश करूँगा कि थकावट के बावजूद एक दो बातें आपकी खिदमत में पेश कर ही दूँ। उम्मीद है आप ध्यान से समात फरमा लेंगे। मुझे महसूस ये हो रहा है कि अक्सर चेहरों से मेरी पहली मुलाकात है। मैं ठीक समझ रहा हूँ जी? कुछ हाँ ना तो कर दें मेरे साथ। इतना लंबा सफ़र करके मैं आया हूँ, लेकिन मुझे महसूस ये हो रहा है कि आप कहीं इस्लामाबाद से भी परे थे। क्या ख्याल है? परेशान तो नहीं बैठे जी? कुछ ना कुछ बोलिए मेरे साथ। परेशान तो नहीं बैठे? कितनी देर बैठने का इरादा है? बहरहाल जो नए साथी हैं वो आप परेशान ना होइएगा, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना मैं जल्दी इंशाअल्लाह आपकी जान छोड़ दूंगा। लेकिन वक्त के साथ साथ आपका बेशक मेरे साथ पहला टाकरा हो, अब मुलाकात पहली हो रही हो तो उसमें मेरा कसूर नहीं। वक्त के साथ साथ जो आपको मुझ में जो तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं ना, इसके साथ साथ अब मेरी गुफ्तगू शायद उसके लिए आपको थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा चाहिए हो, तो वो मैं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह रखने लगा हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप ध्यान मेरी तरफ रखेंगे सभी ध्यान। अच्छा, एक तो मुझे चेहरों से ये महसूस हो रहा है कि अक्सर साथी नए हैं, वो आपने मेरा गुमान ठीक कर दिया कि ऐसा ही है। एक और मुझे महसूस हो रहा है कि इस मजमे में माशाअल्लाह से सभी आए हुए हैं। नहीं, खिचड़ी है, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, अहले हदीस भी। वो बोलो तो सही है ना मेरे साथ? ऐसा ही है ना? अब बस चेहरों से मुझे महसूस हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह सभी एक जमा हैं और ये इस इदारे की भी माशाअल्लाह नस्बुल ऐन में से है कि इकट्ठा करने वाले हैं, जोड़ पैदा करने वाले हैं। आखिर कहीं कहीं से लिंक रायविंड से तो मिलते ही हैं। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो रखिएगा मेरी जानिब। मौलाना राहिल साहब, आपका भी ध्यान और इन दोस्तों का भी। मुश्किल इंशाअल्लाह बनेगी नहीं, लेकिन आप ध्यान मेरी तरफ रखेंगे, बड़ी जल्दी बात आप तक पहुंच जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में तख्लीक फरमाया। कहाँ तख्लीक फरमाया? तख्लीक फरमाने का मतलब है कि जन्नत में अल्लाह ने उन्हें बनाया। जन्नत में, थोड़ा सा मेरे साथ बोलिए, चेहरे मेरी तरफ रखिए। इतना लंबा, जितना लंबा सफ़र मैं करके आया हूँ ना, तो बंदा तकरीर सुन भी नहीं सकता। क्या ख्याल है? इतना लंबा सफ़र करके आए ना बंदा, और पड़ोस में जलसा हो, को मौलाना साहब आए हुए हों, तो बंदा घर वालों को कहता है मुझे किसी ऐसे कमरे में सुलाना जहाँ स्पीकर की आवाज़ ना आए। तो मैं इतना लंबा सफ़र करके तकरीर करने लगा हूँ। ध्यान मेरी तरफ रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, मेरे और आपके अब्बा को जन्नत में बनाया। जन्नत में बनाया, फिर ज़मीन पर भेजा
और पहले से मलाइका की मजलिस में इजहार भी फरमा दिया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने लगा हूँ, मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने लगा हूँ, लेकिन बनाया जन्नत में। थोड़ा सा बोलिए, बनाया कहाँ? बनाया कहाँ? जन्नत में। अच्छा, जो ज़ौक़ वाले हैं ना, हर बंदे का सुनने का अपना ज़ौक़ होता है, उनके लिए जुमला अर्ज़ करने लगा हूँ कि जन्नत में बनाया, ज़मीन के लिए बनाया और ज़मीन से चीज़ें लेकर बनाया। चीज़ें कहाँ से ली? मिट्टी ज़मीन से ली, पानी ज़मीन से लिया, हवा ज़मीन से ली, आग ज़मीन से चीज़ें लेकर बनाया, ज़मीन के लिए बनाया, लेकिन बनाया तो अपने आजिज़ाना तालिब-इल्माना तख़य्युलाती सवाल रखा अपने मौला के सामने, अल्लाह तेरी हिकमतें हैं, लेकिन अजब हिकमतें हैं कि ज़मीन से चीज़ें लेकर बनाया, ज़मीन के लिए बनाया, तो ज़मीन पर ही बना लिया होता। तो मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ज़मीन पर ही बना लिया होता। तो गोया अल्लाह बताना ये चाहते हैं, मशीयत समझाना ये चाहती है। दीन शाह वालों, कसूर वालों तवज्जो रखना, अल्लाह बताना ये चाहते हैं कि जनाबे आदम को इसलिए जन्नत में तख्लीक फरमाया कि हर आदमी ये जहन में रखे कि मेरा असल ठिकाना जन्नत है, मेरा असल ठिकाना, मेरा असल ठिकाना। और जब आदमी ये जहन में रखेगा कि मेरा असल ठिकाना जन्नत है, तो हर चीज असल को जाती है। थोड़ा सा सर हिलाइए, हर चीज असल को जाती, कुल्लु शैइन यरजिउ इला असलिही, हर चीज असल की तरफ जाती है। आप पानी को बहाओ, वो नशेब की तरफ जाएगा, उसका ठिकाना नशेब है। आग जलाओ, वो ऊपर को उठेगी, मिट्टी ऊपर फेंको, वो नीचे को आएगी, पाप को छोड़ो, वो हवा में तहलील हो जाएगी। हर चीज असल को लौटती है। तो आदमी ये जहन में रखे कि मेरा असल ठिकाना, बोलोगे तो मैं जुमला बोलूंगा, मेरा असल ठिकाना। अब तवज्जो रखना, ये अगला जुमला आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह मैं फिर तकरीर शुरू करने लगा हूं। ओ यार को हाना तो कर दो, परेशान तो नहीं बैठे? ध्यान रखिएगा तालिब इल्म की तरफ। अल्लाह ने जमीन पर भेजने से पहले हजरत आदम को जमीन पर पौधे लगाए। क्या लगाए? पौधा बढ़ता है, फलता है, फूलता है, लेकिन चलता नहीं। जहां तक मेरी बात आपकी मालूमात के मुताबिक रही ना, वहां हल्का सा यूं कर देना और मैं समझ जाऊंगा कि गल ओके हो गई, मैं अब अगली बात पे पहुंच जाऊंगा। पौधा बढ़ता है, फलता है, फूलता है, लेकिन अब जब वो बढ़ता है तो इसका मतलब है जानदार है, इसका मतलब है अब जब वो जानदार है तो उसे खुराक चाहिए, उसे खुराक, लेकिन चल नहीं सकता। तवज्जो, चल नहीं सकता। बखील बंदा हर जुमले पे बखीली बना रहे तो अच्छा नहीं लगता। चल नहीं सकता तो कुदरत ने खुराक को हुक्म दिया, तूने उस तक पहुंचना है, तूने उस तक। आपको डॉक्टर और हुक्मा बताते हैं कि फलां सब्जी खाओ, इसमें ये विटामिन है, फलां फल खाओ, इसमें ये आयरन है, विटामिन है, कैल्शियम है। वो रखने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ने सबब क्या बनाया? जमीन के अंदर मादनियात छुपे हुए हैं, धात, सोना जमीन में, चांदी, लोहा, तांबा, आयरन, ये तमाम धातें जमीन के अंदर हैं। वो जमीन में मुख्तलिफ जगहों पर हैं। पौधा एक जगह पे खड़ा है,
मैं कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। पौधा एक जगह पे खड़ा है, वो दातें बिखरी हुई हैं। अब ख्यूड़ा में सिर्फ नमक है, बलोचिस्तान के इलाके में ऑयल है, किसी इलाके में सऊदीया में यूएई में सोना है, वो मुख्तलिफ जगहों पे बिखरी हुई हैं। कुदरत ने उन धातों को हुक्म दिया, वो जमीन से सिमट कर उसके पांव में आती हैं, और पौधा तमाम खुराक अपने कदमों वाली जगह से लेता है। जो चीजें कदमों में नहीं, कुदरत ने उन्हें भी हुक्म दिया कि तुमने उस तक पहुंचना है, ये चल नहीं सकता। सूरज रोशनी पहुंचाता है, हवा आके लहलाती है, बारिश आके नहलाती है। अब दो चार बंदे ना बड़े गुस्से में बैठे हैं, पत्नी उन्हें मेरी मेहनत से दुख हो रहा है कि इसने इतनी मेहनत क्यों की। बहरहाल मुझे सुन लीजिए, मैं तमीज से निकलने लगा हूं। पौधे से अल्लाह ने फजीलत दी जानवर को। किसे? जानवर बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता है। पौधा चलता, अब जब ये चलता है तो कुदरत ने इसे ये नहीं कहा कि तू खड़ा रहे, खुराक तुझ तक आएगी। सुभान अल्लाह। कुदरत ने इसे ये नहीं कहा कि तू खड़ा रहे, खुराक तुझ तक नहीं। इसे हुक्म दिया तूने खुराक तक चल के जाना है, तूने मनपसंद शिकार तक पहुंचना है, जाना है। अब जानवर जाता है, जानवर से फिर अल्लाह ने फजीलत दी इंसान को। इंसान बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता है। ये बातें तो जानवर के पास भी थी। इसे फजीलत दी अकल से, इसे फजीलत दी शऊर से, इसे हैवान नातिक बनाया, इसे बाकी मखलूकात से अशरफ बनाया, इसे अकल दिया। बड़ा कीमती जुमला बोलने लगा हूं और मैं अपना फर्ज समझते हुए बोलने लगा हूं, और अल्लाह गवाह है, बावजू मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं कि मैं ये रब के लिए बोलने लगा हूं, अपना फर्ज समझते हुए बोलने लगा हूं। शायद किसी के दिल में बात उतर जाए, शायद किसी के पास मेरा ये लफ्ज पहुंच जाए, मेरी निजात के लिए काफी हो जाएगा। उसे तवज्जो से सुनना। जानवर को उसकी जबिल्लत पर छोड़ दिया, जानवर को उसकी फितरत पर छोड़ दिया। जो मन पसंद है खा ले, जो मन पसंद है मुंह मार ले, जो मन पसंद है जहां मर्जी है ख्वाहिश पूरी कर ले। कोई तुझसे पूछने वाला नहीं, कोई तेरा हिसाब नहीं, कोई तुझसे नहीं पूछता। मनपसंद शिकार है, खा ले, कोई पूछने की जरूरत नहीं। हलाल है, हराम है, जहां मनपसंद है ख्वाहिश पूरी कर ले। अल्लाह इंसान भी बढ़ता है, फलता है, फूलता है, चलता है। ये भी जो मनपसंद है खा ले, जो मनपसंद है ख्वाहिश पूरी कर ले, जो मनपसंद है उड़ा ले। अल्लाह फरमाते नहीं, इसे अकल दी, इसे शऊर बख्शा, इसके मामलात के इर्दा गिर्द, इसकी रोजी के इर्दा गिर्द, इसके कामों के इर्दा गिर्द कानून के पैरे होंगे। अल्लाह फिर मैं कानून कहीं से भी ले लूं, अल्लाह फरमाते नहीं, बनाया जन्नत में, जाएगा वापस जन्नत में, कानून भी आएगा जन्नत से। को मेरी बात समझ आई है? नहीं आई? कानून भी आएगा, कानून भी आएगा। ये कानून की किताब है जिसे सिर्फ चूम कर सदके या रसूलुल्लाह फिर उत्ते रख देने। नाराज हो गए हो? ये कानून की किताब है जिसे बेटी की रुखसती के वक्त साड़ी के लिबास में, गैर मारमों के जुर्मट में, मैरिज हाल के दरवाजे पर इसकी बेहुरमती करते हुए उसके सर पे रख देते हैं बेवुजू पकड़कर। ये कानून की किताब है। नया लफ्ज सुन रहे हो? ये किसकी किताब है? उसामा नसीर असलम। चले माहौल न सही, एक जुमला आ गया आपके हवाले, आपको देने लगा हूं, आपके हवाले करने लगा हूं।
कुरान अल्लाह की किताब जी, सोच के बोल लो, किसकी किताब? कानून की किताब, पहला बात। अकायद की किताब, दूसरी बात। किसकी किताब? जिसे इसका कानून नहीं ना पसंद, वो जलाते हैं, इसे जलाते हैं, इसे। स्वीडन है तब, डेनमार्क है तब, काफिर मुल्क है तब, जो भी हैं जलाते हैं। क्यों? इसके कानून से डरते हैं। हाय 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 हाय, इसके कानून से डरते हैं। और कुछ इसके अकायद को छुपाते हैं, इसके अकायद से डरते हैं, इस धंधे के लिए। मैंने कहा माहौल नहीं है, सिर्फ आपको देने लगा। को मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? कुछ फिर इस कुरान के अंदर मौजूद शख्सियात से डरते हैं। क्या कहने कुरान के अंदर मौजूद शख्सियात। कुछ इसके कानून से डरते हैं, कुछ इसके अकायद से डरते हैं। बल्कि मैं तो यूं कहना चाहूंगा, कुछ लोग अल्लाह से खफा हैं, तूने भेजा क्यों? कुछ लोग जिब्रील से खफा हैं, तू लाया क्यों? लाना कहीं और था, लेके कहीं और आ गया, भूल गया था। कुछ लोग फिर रसूलुल्लाह से खफा हैं, आपने सुनाया क्यों? और कुछ लोग सहाबा से खफा हैं, आपने पहुंचाया क्यों? कुछ जिब्रील से खफा हैं, कुछ रसूलुल्लाह से खफा हैं, कुछ सहाबा से डबल खफा हैं। इसलिए कि सहाबा ने दो काम किए, पहुंचाया बाद में, पहले बचाया। पहले बचाया फिर पहुंचाया। बारह अर्ज़ करने लगा था, नबी भी आखिरी, कानून भी आखिरी। अब न कोई नया नबी आएगा, न कोई नया कानून आएगा। इसलिए कि अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बनाया, मरकज़ कायनात बनाया, हादिये कायनात बनाया, रूह कायनात बनाया, तबीब कायनात बनाया, हुस्न कायनात बनाया, रौनक कायनात बनाया, बहारे कायनात बनाया, फ़ख्र मौजूदात बनाया, जमीउल हसनात बनाया, जामिउल बरकात बनाया, खैरुल अनाम बनाया, सय्यदुल अरब वल अजम बनाया, जमील शियम बनाया, ताजदारे हरम बनाया, चरागे हरम बनाया, आदले बेअदील बनाया, दुआए खलील बनाया, लुत्फ रब्बे जलील बनाया, सादिक अमी बनाया, खैरुल वरा बनाया, बदरुद्दुजा बनाया, शम्सुद्दुहा बनाया, अहमद मुश्तबा बनाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाया। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, आदमो नु इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह इस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा, शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, नू की तबलीग में जिनका आया जिक्र, ऊद साले की चाहत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिजर के अगर, और अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा, इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वो दुहा की शबाहत मेरा मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। दो चार बंदियां नूं नींद आई है तो मेरा दिल कर रहे भी चारपाई इत्थे नहीं मंगाते, वो चारपाई कोल टुर जान तो चंगी गल है। सुभान अल्लाह। को परेशान तो नहीं बैठे हो? अजीजम उमर फारूक ने और इनके अजीजों ने शादी के मौके पर सीरत का जलसा क्यों रखा?
शादी के मौके पर सीरत का जलसा क्यों रखा? कईयों के ज़हनों में बात आई होगी, किसी के हल्ले गुल्ले वाले को बुला लेना था, किसी तमाशा करने वाले को बुला लेना था। ये सीरत का जलसा क्यों रखा? इसलिए रखा कि तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद। तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद। आपने बताना है ये हमारे रहन सहन की तहजीब है, आप बताया करते हैं ये हमारे मामलात की तहजीब है, आप बताया करते हैं ये हमारे गुफ्तार की गुफ्तगू की तहजीब है। और मिंबर और मेहराब ने बताना है कि इबादत की तहजीब क्या होती है। तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू चमन आराए मोहम्मद, तंजीम खुदा साज तमन्नाए मोहम्मद, मंशा जो खुदा का वही मंशाए मोहम्मद। तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद। वो मर्दे जरी तवाफ करते करते एहराम बांधे हुए है, तवाफ करते करते मुल्तजिम वाले कोने पे आकर रुक जाता है और रुक के उस कोने को मुखातिब होकर कहता है मैं तुझे इसलिए नहीं चूमने लगा कि तू फायदा दे सकता है, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमने लगा कि तू मेरा नुकसान कर देगा। फिर उमर चूमते क्यों हो? उमर कहते हैं चूमता इसलिए हूं कि तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद। चूमता इसलिए हूं कि तेरे वजूद पे मेरे महबूब के लब लग गए हैं। तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू चमन आराए मोहम्मद। प्यारे आका मिंबर पे जलवा फरोज हैं, मिंबर पे बैठे हैं। एक सहाबी आए, उन्होंने आके सलाम किया, प्यारे आका ने रुख इधर कर लिया। वो पीछे से मुड़ के इधर से आए, सलाम किया, प्यारे आका ने रुख इधर कर लिया। जवानों, मैं अब बिल्कुल भी नहीं आपको कहूँगा कि आप बोलिएगा, क्योंकि इतना ही काफ़ी होता है, ज़्यादा आपको थकाना मकसद नहीं है। लेकिन ये बात ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा, और मेरी आवाज़ अगर मेरी माओ बहनों तक जा रही है तो वो भी ज़रा तवज्जो से सुन लें। हुजूर तशरीफ़ फरमाएं, सहाबी ने आके सलाम किया, प्यारे आका ने रुख इधर कर लिया। इधर से आए, सलाम किया, हुजूर ने रुख इधर कर लिया। अब हुजूर जो रुख फेरे तो सहाबी के दिल पे क्या गुजरती है? साथ वाला सहाबी कहते हैं परेशान हुए हो ना? हाँ परेशान हो। सोचा है क्यों हुआ ऐसे? कहता नहीं समझ आ रही। वो कहता अपना हाथ देख, तूने सोने की अंगूठी पहन रखी है और प्यारे आका ने फरमाया सोना मर्द के लिए हराम है। सोना मर्द के लिए, सिर्फ मर्द बोले, सोना मर्द के लिए, सोना मर्द के लिए। आप कहते हैं शादी थी ना फुप्पो लेकर आ गई, शादी थी ना चाचू लेकर आ गया, शादी थी ना खाला लेकर आ गई। एक तरफ खाला है, एक तरफ हुजूर है, एक तरफ खाला है, एक तरफ फुप्पो है, एक तरफ फुप्पो है, एक तरफ हुजूर है, एक तरफ बिरादरी है, एक तरफ हुजूर है। वो सहाबी बाहर गए, उस अंगूठी को उतारा, जितना बाजू में जोर था उस जोर से दूर फेंकी। सहाबी साथ वाला कहता है हुजूर ने फेंकने का हुक्म तो नहीं दिया, घर लेके चला जाता, बीवी के काम आ जाती, घर लेके चला जाता, बेच देता, तेरे काम आ जाती। वो सहाबी कहते हैं वो सहाबी कहते हैं जिस अंगूठी की वजह से हुजूर के चेहरे पे गुस्सा आया है, मैं बर्दाश्त नहीं करता कि उस तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू चमन आराए मोहम्मद। एक है कि गुलामी का सिर्फ नारा लगाना, एक है गुलामी की सिर्फ बात करना। प्यारे आका मिंबर पे जलवा फरोज है, एक सहाबी खड़े हुए फरमाया इजलिस, बैठ जा। एक और सहाबी हैं, वो मस्जिद की जूतों वाली जगह पर हैं, एक पांव मस्जिद से अंदर है, एक बाहर है, वो वहीं पर बैठ गए। वो साथ वाला सहाबी कहते हैं हुजूर ने आपको तो हुक्म नहीं दिया, प्यारे आका तो किसी और को कह रहे हैं बैठ जा और तू यहाँ बैठ गया। वो कहता है मैं जानता हूँ हुजूर ने मुझे हुक्म नहीं दिया, प्यारे आका किसी और को फरमा रहे हैं कि बैठ जा, लेकिन हुजूर का हुक्म मेरे कानों में पहुंच गया, बैठ जा, और मैं खड़ा था, अब खड़ा कैसे रहूं?
तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू चमन आराए मोहम्मद, तंजीम खुदा साज तमन्नाए मोहम्मद, मनशा जो खुदा का वही मनशाए मोहम्मद, जिस दिल में है अल्लाह वहीं रहते हैं वो भी, कहता है जो अल्लाह वही कहते हैं वो भी। अल्लाह की इताअत है मोहम्मद की इताअत, कुरान की दावत है मोहम्मद की इताअत है। जितना शऊर उतना ही इस हद को समझ ले, अल्लाह को समझना है मोहम्मद को समझ ले। अल्लाह है क्या जिसने बताया वो मोहम्मद, कुरान से पैगाम जो लाया वो मोहम्मद, आयात में पेवस्त जो आया वो मोहम्मद, जिसने बशरियत को सजाया वो मोहम्मद, वो इल्म मुअज़्ज़म वो तबीयत वो मोहम्मद, कुरान ज़ुबान तुर्रे गुफ्तार मोहम्मद, कुरान अमल मंजिले किरदार मोहम्मद, इखलाक हमागीर की वसअत है मोहम्मद, इंसान से इंसान की मिल्लत है मोहम्मद, रूह शम्सो कमर मोहम्मद, मतलूब बामो तर मोहम्मद, राहदार रहबर मोहम्मद, राकिबे बेहरुबर मोहम्मद, नुत्क शीरी असर मोहम्मद, तय्यबो ताहिर मोहम्मद, मुजम्मिलो मुदस्सर मोहम्मद, नबीयुल हरमैन मोहम्मद, सरवरे कौनैन मोहम्मद, महबूब रब्बुल मशरिकैन मोहम्मद, जद्दुल हसन वल हुसैन मोहम्मद, इमामुल किबलतैन मोहम्मद, शफीउल मुस्लिमीन मोहम्मद, सय्यदुल आरिफीन मोहम्मद, सय्यदुस साजिदीन मोहम्मद, मशअले बज़्मे वफा मोहम्मद, वाजिबे हल अता मोहम्मद, गोहरे इर्तिका मोहम्मद, गोहरे इन्नमा मोहम्मद, सय्यदुल अस्फिया मोहम्मद, आफताबे हुदा मोहम्मद, महताबे अता मोहम्मद, यासीन ताहा मोहम्मद, रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद, रहबरस सालिकीन मोहम्मद, राहतल आशिकीन मोहम्मद, साहिबे काबा कौसैन मोहम्मद, रसूलुस सकलैन मोहम्मद, नाज़िशे दो जहां मोहम्मद, रहमते बरसबा मोहम्मद, हादिये इंसुजा मोहम्मद, फख्र कौनो मका मोहम्मद, मुशफिको मेहरबा मोहम्मद, राहते आसिया मोहम्मद, सैयदो सरदार मोहम्मद, काफिला सालार मोहम्मद, मस्तरे अनवार मोहम्मद, नूरे अनवार मोहम्मद, हबीब किरदगार मोहम्मद, मकसदे कायनात मोहम्मद, मकसूदे कायनात मोहम्मद, मरकज़े कायनात मोहम्मद, हादिये कायनात मोहम्मद, रूहे कायनात मोहम्मद, तबीबे कायनात मोहम्मद, हुस्ने कायनात मोहम्मद, रौनके कायनात मोहम्मद, बहारे कायनात मोहम्मद, फख्र मौजूदात मोहम्मद, जमीउल हसनात मोहम्मद, जामिउल बरकात मोहम्मद, खैरुल अनाम मोहम्मद, सय्यदुल अरब वल अजम मोहम्मद, जमील शियम मोहम्मद, ताजदारे हरम मोहम्मद, चरागे हरम मोहम्मद, आदले बेअदील मोहम्मद, दुआए खलील मोहम्मद, लुत्फ़ रब्बे जलील मोहम्मद, सादिको अमी मोहम्मद, खैरुल वरा मोहम्मद, बदरुद दुजा मोहम्मद, शम्सुल दुहा मोहम्मद। थक गए हो तो दुआ करा लें। अच्छा, आपसे तो मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि थक गए हो या नहीं थके हो, क्योंकि नज़र तो आ रहा है कि थके हुए हो। गंदम की कटाई आज ही की सबने या पहले की हो गई है? हाँ, बोलते शोलते भी हैं आप कि रवाज नहीं है यहाँ पे बोलने का? चलो मेरे साथ सुभान अल्लाह ना कहो, अल्हम्दुलिल्लाह ना कहो, नारों के जवाब ना दो, वैसे तो को बोल दो, भूख लगी है, नींद आई है, खाना खाना है, कुछ ना कुछ तो बोल दो। नहीं है रवाज बिल्कुल भी। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, बस वो मुझे थोड़ी सी समझने में कुछ देर लग गई, वरना मैं नाराज नहीं हूँ इससे, भले से हर बंदे का अपना मिजाज होता है। शादी का प्रोग्राम इसलिए रखा गया, और इसलिए रखा गया, शादी का प्रोग्राम इसलिए रखा गया कि इसे बंद कर दे। शादी का प्रोग्राम इसलिए रखा गया कि गले में तौक है हुजूर की गुलामी का। किसकी गुलामी का? बोलिए जरा मेरे साथ, किसकी गुलामी का? हुजूर की गुलामी का। और जिसके गले में हुजूर की गुलामी का तौक है, वो ही ये समझ सकता है कि अल्लाह ने ये क्यों फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन
चलें, एक जुमला और आ गया, आपके हवाले किए देता हूँ। ये आप कुछ ही अरसा पहले मेरे ख्याल में दुनिया में तशरीफ़ लाए, मेरा तो गुमान यही है कि इसी सदी में आए हैं। पिछली सदी में भी थे। मैं क्या बात कर रहा हूँ यार, पिछली सदियों में भी थे आप भी, करीब करीब में ही आए हैं, कोई 50-60 साल पहले, माजी करीब में ही तशरीफ लाए ना आप। और कितना रहने का इरादा है? कुछ ना कुछ बोलो मेरे साथ, मुझे बातें भूल जाएंगी यकीन जान जी। कोई पता नहीं, कहीं जाना है, इसे छोड़ना है ना, इस सियारे को, जिसपे इसे जमीन कहते हैं, ये एक सियारा है। ऊपर निगाह उठाते हैं ना, आपको तारे नजर आते हैं, कहीं दूर से ये भी ऐसा ही नजर आता है, जिसपे हम बड़े अकड़ अकड़ के घूमते हैं, बड़े मजे से चलते हैं। ये कहीं दूर से ये भी ऐसा ही नजर आता है, इस जिसपे हम रह रहे हैं, जिसे जमीन कहते हैं, और इसे दुनिया कहते हैं। ये जो दुनिया है, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये दारुल इब्तिला है। नौजवानों को बताऊं, अल्लाह फरमाते हैं ये एग्जामिनेशन हॉल है, ये कमरा इम्तिहान है। क्या है? मैं उलमाए किराम मेरे दाएं बाएं तशरीफ फरमा है, उलमा को तो सबक ही सुनाना होता है। मैं अपने मुताला की बुनियाद पर, माशरती मुताला की बुनियाद पर अर्ज करने लगा हूं, हम सभी इम्तिहान में हैं। इम्तिहान दो हैं, तीसरा नहीं है। सिर्फ दो इम्तिहान हैं, तीसरा इम्तिहान नहीं है। हम उन दोनों से गुजर रहे हैं या किसी एक से गुजर रहे हैं। इम्तिहान सिर्फ दो है ये जगह इम्तिहान की, और ये रब ने फरमाया कि दारुल इब्तिला है। ये मुझे इस्लाम बताता है कि ये एग्जामिनेशन हॉल है, कमरा इम्तिहान है। इम्तिहान दो हैं, तीसरा नहीं है। या है सब्र का या है शुक्र का, या है सब्र का। उसकी शक्लें फिर मुख्तलिफ हैं, जेहतें मुख्तलिफ हैं, अंदाज मुख्तलिफ हैं। या है सब्र का या है। अब ये जुमला मैं उनके हवाले करने लगा हूं जो माशाअल्लाह बाकायदगी के साथ सालाना चिल्ला भी लगाते हैं, शेरोज़े पे भी जाते हैं। अल्लाह उनकी इन मेहनतों को कबूल फरमाए। ये मैं उनके हवाले करने लगा हूं। इम्तिहान दो हैं, या सब्र का या शुक्र का। इम्तिहान ले रहे अल्लाह, इम्तिहान है हमारा नस्ल इंसानियत का, ले रहा है अल्लाह। इम्तिहान देने वाला नहीं बताता मैं इम्तिहान यूं दूंगा, इम्तिहान लेने वाला बताता है मुम्तहिन कि मैं इम्तिहान यूं लूंगा। निसाब ये होगा, जगह ये होगी, दौरानिया ये होगा, वक्त ये होगा, दिन ये मुम्तहिन बताता है इम्तिहान लेने वाला। इम्तिहान देने वाला, इम्तिहान है हमारा, ले रहा है अल्लाह। बड़ी तवज्जो से जुमला सुनना। इम्तिहान नस्ल इंसानियत का, लेने वाला अल्लाह। अल्लाह मेरा इम्तिहान, इंसानों का इम्तिहान, आप लेने वाले। इम्तिहान है सब्र का, इम्तिहान है शुक्र का। अल्लाह इस इम्तिहान के लिए कोई मॉडल भी तो चाहिए, कोई नमूना भी तो चाहिए, जिस पर सब्र भी आया हो, शुक्र भी आया हो, और हो भी वो इंसानों में से। सुभान, हो भी वो इंसानों में से जिस पर सब्र भी आया हो, शुक्र भी आया हो। तो तब अल्लाह ने फरमाया, हाँ मैंने भेज दिया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने तुम्हारे सब्र और शुक्र के इम्तिहान के लिए अपना महबूब भेज दिया, तुम ही में से भेज दिया। सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, तुम ही पे। अगर जिब्रील बन के आता मेरे लिए नमूना, नमूना हो ही नहीं सकता। उस पर न सब्र आया है, उस पर न शुक्र आया है। ये वादी ताइफ मुझे बताती है सब्र कैसा है, मेराज बताता है शुक्र कैसा।
इसलिए फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, और बुलंद आवाज से बोलिए उस्वतुन। ये शादी का प्रोग्राम इसलिए कि रब ने जब बता दिया कि मेरा महबूब नमूना है तेरे लिए, तूने कलमा पढ़ लिया, गुलामी में तोक आ गया, हुजूर की गुलामी का तोक गले में सजा लिया, अब वो अच्छा नहीं लगता यहूदियों के पास जाए मुझे शादी का नमूना दो, ईसाइयों के पास जाए मुझे शादी का नमूना दो, हिंदुओं के पास जाए मुझे शादी का नमूना दो। नहीं, अल्लाह ने नमूना हुजूर को बना दिया है। उम्मती उसका फर्ज है, उम्मती उस पे हक उसका बनता है कि जारी दुनिया नाराज होती है, हो जाए दुनिया कटती है, कट जाए, मोहम्मद का दामन न छूटे। और ये इसलिए शादी का प्रोग्राम है, ये वाजे करने के लिए कि हम लावारिस थोड़ी हैं। सुबहान अल्लाह, हम लावारिस थोड़ी हैं। मेहंदी आ गई आजकल शादियों में, पूछो तो सही कहां से आई है। आपके यहां भी होती है? बोलिए बोलिए, होती है? पूछिए तो सही जरा कहां से आई है। गाना आ गया, वो हाथ में पहनने वाला, फर्ज ऐन है, दूल्हा की पहचान नहीं होती जब तक वो हो नहीं। पूछिए तो सही कहां से आई है। चलो ये तो शादी है उमर फारूक की। आप जितने बैठे हैं मेरे साथ इतना तो वादा कीजिए कि और कुछ करें न करें वो बात की बात है। आपके भाइयों की शादियां होंगी, आपके बच्चों, अल्लाह आपको औलादें अता फरमाए, अल्लाह आपको कसीरुल अयाल बनाए। औलाद होगी आपकी, औलाद की शादियां करेंगे, मेहंदी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ढोल बाजा नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है किसी मौलवी को बुलाएं, मुझे बुलाएं, किसी और को बुलाएं, न बुलाएं, किसी का मन नहीं भी चाहता न बुलाने का, न बुलाएं, लेकिन मेहंदी इंशाल्लाह नहीं करेंगे। बोलिए ना, बोलिए ना। ये इसलिए तकरीब है, ये बताने के लिए, और हुजूर की सूरत और हुजूर की सीरत और हुजूर का तज़किरा, हुजूर की शान, वो इसलिए है कि हम लावारिस। बोलो ना, बोलो ना। जो बच्चा लावारिस हो वो नशइयों के हत्थे चढ़ जाता है। जो लावारिस हो वो नशइयों के हत्थे चढ़ जाता है। जो नशइयों के हत्थे चढ़ जाए उसे फिर तमीज नहीं रहती अम्मा कौन है, बहन कौन है। अच्छा, कई बंदे ना मुझे दिल में दुआएं देते हैं, दाद देते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कबूल होंगी, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुरा भी दो यार। जो नशइयों के हत्थे चढ़ जाए उसे फिर तमीज नहीं रहती अम्मा कौन है, बहन कौन है, पड़ोसी कौन है, अब्बा कौन है। जो नशइयों के हत्थे चढ़ जाए, ये जुमला अगर आपने बेरुखी से सुन के कहीं साइड पे दे मारा ना तो इंशाल्लाह इसके बाद दुआ कराऊंगा। जो नशइयों के हत्थे चढ़ जाए उसे फिर तमीज नहीं रहती अम्मा कौन है, बहन कौन है, भाई कौन है, अब्बा। वो अम्मा कौन है जो अब्बे ने बताई है, और वो अम्मा कौन है जो अल्लाह ने बताया। जो नशइयों के हत्थे चढ़ जाए उसे फिर तमीज नहीं रहती। ये हुजूर की सीरत, ये हुजूर का किरदार, ये हुजूर का उसवा इसलिए है कि तुम लावारिस नहीं हो। बोलिए ना, बोलिए ना। कुरान कौन लेकर आया? हुजूर लेकर आए। फिर आप तक पहुंचाया किसने? आप तक पहुंचाया किसने? आप तक पहुंचाया किसने? सारे बोलो, आप तक पहुंचाया किसने? साहबा ने दो काम किए। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, मैं लफ्ज़ जिम्मेदारी से बोलने वाला बंदा हूं। साहबा ने दो काम किए, पहले बचाया है फिर पहुंचाया है। पहले बचाया है, महफूज किया है, फिर पहुंचाया है। इसलिए जिससे
इसके कानून से, इसके अकायद से इख्तिलाफ है। आज के ज़माने में देख लो, वो पहुंचाने वालों को भोंकता है और सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं वो भोंकने वाले। लेकिन याद रखिए कि सहाबा की अजमतें रोज़े रोशन की तरह आया हैं। सहाबा का किरदार चमकता रहेगा, सहाबा का किरदार उजला रहेगा, चमकता रहेगा। आज के दुनिया के गंदे कीड़ों की वजह से सहाबा का किरदार दागदार नहीं हो सकता है। कोई भौंके हजरत अबू बकर को, दागदार नहीं हो सकता है। उमर को भौंके, दागदार नहीं हो सकता है। उस्मान को भौंके, सुन्नियत के लिबादे में बैठा हुआ क्यों ना हो, अपने साथ कादरी लगाने वाला है क्यों ना हो, लेकिन याद रखिए हजरत उस्मान का किरदार वाज़े है, रोज़े रोशन की तरह आया है। और मैं आज किसी पीर की तारीफ करूं अलहदा बात है, आलिम की तारीफ करूं अलहदा बात है। उस्मान वो है जिसके हया के तज़किरे ज़ुबान नबुव्वत ने किए। किसने किए हैं? ज़ुबान नबुव्वत ने किए हैं। उस्मान वो है। दोस्तों तवज्जो है। आप भी कहेंगे पत्नी कैसा मौलवी इन्होंने बुला लिया, लेकिन मैं भी क्या करूं। किसी भी बर्तन से वही चीज निकलती है जो उसमें होती है। हजरत उस्मान से आज ना लोग ये नौजवानों को मुखातिब होकर कहने लगा, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हैं बंद कमरों में छुपे हुए और तहकीक करते हैं सहाबा की। आपकी ड्यूटी किसने लगाई? आपकी जिम्मेदारी किसने लगाई है? किसने आपको कहा है कि सहाबा के मुतल्लिक हमें पूछकर बताइए? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान है, हमारे लीडर हैं, मोहसिन हैं। मुझे आज कोई कहे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का तज़किरा कुरान से सुनाओ, मैं माजरत चाहता हूं, नहीं सुना सकता। मेरी बातें सुन रहे हो? मुझे आखिर कोई बंदा कहे अल्लामा इकबाल, हाँ शायर मशरक हैं, मुसव्वर पाकिस्तान है, मुफक्कर इस्लाम है, अजीम शख्सियत है, एशिया की धरती का जीरक तरीन इंसान गुजरा है, उसका तज़किरा हदीस से सुनाओ, मैं माजरत चाहता हूं, नहीं सुना सकता। सुल्तान टीपू, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी हमारे हीरो गुजरे हैं, उनका तज़किरा कुरान हदीस से सुनाओ, मैं नहीं सुना सकता, माजरत चाहता हूं। उनका तज़किरा सुनाने के लिए मुझे तारीख उठानी पड़ेगी, मुझे तारीख के और आँख खोलने पड़ेंगे, मुझे तारीख के सफ़ात खोलने पड़ेंगे। लेकिन अगर तू मुझसे पूछ अबू बकर उमर सुना तो मैं कुरान से सुनाऊंगा, उस्मानो अली बता तो मैं हुजूर के फरमान से सुनाऊंगा। जिनका तज़किरा मुझे कुरान से मिले उन्हें मैं तारीख में क्यों ढूंढूं? नहीं ढूंढता, नहीं देखते हम तारीख में। तारीख 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 होती है, तारीख लोगों की पैदावार है, तारीख लोगों ने लिखी है। कुरान मेरे रब का कलाम है। जब कुरान मुझे बता दे फिर मैं तारीख क्यों ढूंढूं? और जिन तू आज कह के मैं जरा करने के लिए बैठा, मैं ताकीद करने के लिए बैठा हूं सहाबा कैसे थे, मैं तुझे कुरान से बताऊं। कुरान ने तहकीक करके मुझे बता दिया है। अत्ताइबून सहाबा, अलहामिदून सहाबा, अस्साइहून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, अस्सिद्दीकून सहाबा, अस्सादिकून सहाबा, वल्लज़ीना मआ सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा सहाबा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह सहाबा, रिज़वाना सहाबा, लक़द रज़ियल्लाहु सहाबा। तेरी तहकीक तू तहकीक कर अब्बे की। वो बोलते नहीं मेरे साथ, बोलो थोड़ा सा। तेरी ड्यूटी किसने लगाई कि तू सहाबा के मुतल्लिक बात करके हमें बता? हमने किसी आज के बंदे से पूछकर सहाबा को नहीं माना। हाय हाय हाय, हमें कुरान ने बताया है।
ऐसे ऐसे फितने हैं, यकीन जाने। मैं बुजुर्ग जो बैठे हैं ना सफ़ेद दाढ़ियों वाले, अब ये जुमला मेरा आपके लिए है, आप जरा तवज्जो से सुनना। मुमकिन है किसी के ज़हन में बात आए, आखिर इस बात की जरूरत क्या है। आ जाती है बात। मुझे भी 20 साल हो गए, मैंने भी चेहरे ही पड़े हैं ना। इब्तिदा में बंदा होता है, असफार का शौक होता है, अब तो मजबूरी से भी काम आगे चला गया। आ जाती है ज़हन में बात कि इस बात की आखिर ज़रूरत क्या है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। मैं सफ़ेद दाढ़ियों वालों की गुजारिश कर रहा हूँ, सफ़ेद दाढ़ियों वाले जो बैठे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फितनों का ऐसा ज़माना आएगा, सुबह को बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा। मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं, मैं सिर्फ सुना रहा हूं, बात मेरी नहीं, बात आका की है। और मेरा ईमान है, आसमान दुनिया का सूरज अंधा हो सकता है, जमीन फट सकती है, आसमान चिर सकता है, हुजूर की बात गलत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मेरे आका एक एक बात बता कर गए हैं। इस वक्त मशरक़ वुस्ता में जो कुछ हो रहा है मेरे आका बता कर गए हैं। इस वक्त जो फ़लस्तीन के हालात हैं मेरे आका बता कर गए, और इस वक्त जो हमारी बेहिसी है ये भी हुजूर बता कर गए। हम जिस बेहिसी की इंतहाई जिल्लतों में पहुंच चुके हैं ये मेरे आका बता कर गए हैं। जो जो आज हम पर मुसल्लत है ये मेरे आका बता कर गए। कौन सी बात है जो मेरे आका ने नहीं बताई? और सारी कायनात की बातें गलत हो सकती हैं, मेरे आका का फरमान गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे आका एक एक बात, सबसे पहले हुजूर ने फरमाया अरब तबाह होंगे, मेरे आका बता कर गए। अरब फिर बुत परस्ती की तरफ पलटेंगे, मेरे आका बता कर गए। और देख लीजिए मंदिर कायम हो गए वहां। मेरे आका की एक एक बात सच्ची है, मेरे आका की एक एक पेशनगोई सच्ची है, मेरे आका का एक एक कौल, एक एक हर्फ सच्चा है, एक एक इशारा सच्चा है। अब इससे भी अगली बात सुनिए। मैं वो उस जुमले पर पहुंचने से पहले ये सफेद दाढ़ियों वालों को मुखातिब होकर कहने लगा। ये ज़हन में बात आ जाती है ना कि आखिर इस बात की जरूरत क्या है। हुजूर फरमाते हैं फितनों का ऐसा जमाना आएगा कि एक बंदा मोमिन, ईमान वाला बंदा कब्र के सराहने खड़े होकर कहेगा काश ये कब्र मेरी होती। अब उलमा से पूछिएगा कि इसका मतलब क्या है, कि काश मैं इस वक्त दुनिया में न होता, गुजर चुका होता। इससे भी अगली बात सुनिए, यकीन जाने रूह कांप जाती है बंदे की। हुजूर फरमाते हैं ऐसा जमाना आएगा फितनों का कि ईमान वाले लोग अपना ईमान बचाने के लिए आबादियों को छोड़कर जंगलों की तरफ भाग जाएंगे कि नहीं चाहिए हमें ये ज़र्क बर्क की दुनिया, नहीं चाहिए हमें ये दुनिया, हमें ये ऐशो इशरत नहीं चाहिए, किसी तरीके हमारा ईमान बच जाए। अब ये मैं बात क्यों करने लगा हूं और मैंने क्यों मुखातिब किया कि तवज्जो से सुनिएगा। इसलिए कि किसी के ज़हन में बात आ सकती है ना कि आखिर इस बात की जरूरत क्या है। इस वक्त जो फितने हैं वो इसके अंदर छुपे हुए हैं और आपको नहीं पता आपका बच्चा किसे सुनता है, क्या सुनता है। पता उस वक्त चलता है जब पानी सर से। और मैंने बूढ़ों को मुखातिब इसलिए किया, मैंने अपनी जिंदगी में, आपको जितनी जिंदगी मेरी नजर आ रही है, मैंने अपनी इस जिंदगी में, हकीकत बात है, ऐसे बीसियों वाकयात देखे कि बंदा खुद मुवाहिद था, खुद सही और अकीदा था, नमाजी था, लेकिन अब उसने अपनी औलाद की परवाह न की, नस्ल की परवाह न की, किसे सुनता है, क्या सुनता है, किसके नजरिए वाले को क्या से मिलता है,
क्या सोचता है, बड़ा है हो जाएगा, अभी छोटा है संभल जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। उसने परवाह न की। उस बंदे के दुनिया से गुजरने पर, फौत होने पर, उसका बेटा फरीक मुखालिफ वाले को जनाजा पढ़ाने के लिए लेकर आ गया और मेरे जैसे वहाँ पे शोर मचाते रहे कि इसके साथ ये ज्यादती न कर, इसका ऐसा अकीदा नहीं था, नजरिया नहीं था। उसने आगे से जवाब दिया, इसका वारिस मैं हूँ या तुम हो। मैंने ऐसे कई वाक़यात देखे हैं, मुमकिन है आप में से भी किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या आया हो। इसलिए कहने लगा हूँ, इस वक्त जो सबसे बड़े फितने हैं, वो जो भी उठता है सबसे पहले सहाबा पे उंगली उठाता है, उन पे उंगली उठाता है जिनके मुतल्लिक हर जुमे में खतीब आपको सुनाते हैं हुजूर का फरमान, उन पे उंगली उठाता है जिनके मुतल्लिक खुतबा आपको सुनाते हैं हुजूर का फरमान। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा। मैं यकीन जाने परेशान हूं कि मेरी बातें आप पर बोझ बन रही होंगी, लेकिन मैं कैसे समझाऊं, कितना सलीस करके समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही। इन बातों को मैं कितना आसान करूं कि मैं आप तक पहुंचा सकूं। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी। अपने ज़ौक़ में माना करने लगा हूं। हुजूर फरमाते ने, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी। लोगों तो अनु रब दा वास्ता मेरे सहाबा नूं कुछ ना कहना। हाय हाय हाय। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा। तीर अंदाज जब निशाने बांधना सीखते हैं ना, एक जगह को टारगेट करते हैं, यहां कर तीर लगे, उसे कहते हैं गरज़ा। आप किसी को निशानाबाजी सिखाएं, उसे कहें बेटा यहां के निशाना लगना चाहिए, उस जगह जिस जगह को टारगेट करें उसे कहते हैं गरज़ा। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा। मेरे सहाबा को यूं अपने तनकीद के तीरों का ठिकान निशाना ना बना लेना कि वहां आकर तीर लगे। याद रखना, सहाबा के बारे में रब से डरना। सारी कायनात जो बाद में आए, हुजूर फरमाते हैं, जो बाद में आए वो ओहद पहाड़ का सोना सदका कर दें, और मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ सदका करे, उनका वो पहाड़ उस जौ का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हर एक का असल में गुफ्तगू का भी और बात पढ़ने का भी अपना अपना ज़ौक़ और अपना अपना अंदाज होता है ना, बात समझने का भी। हुजूर ने फरमाया, बाद में आने वाला कौन? अब आप और मैं समझते होंगे कि बाद में आने वाले मैं और आप हैं। मैं और आप नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल भी बाद में आए, इमाम आज़म अबू हनीफा भी बाद में आए, बोलो सुल्तान बहू भी बाद में आए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी बाद में आए, पीर मेर अली शाह गोलड़वी भी बाद में आए, मौलाना कासिम नानोतवी भी बाद में आए, मौलाना रशीद अहमद गंगोही भी बाद में आए, मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी बाद में आए, ताबईन भी बाद में आए, तबा ताबईन भी बाद में आए। हुजूर फरमाते हैं, बाद में आने वाले ओहद पहाड़ का सोना, 8 किलोमीटर का पहाड़ सोना सदका करे, और मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी जौ सदका करे। हाय हाय, मेरा सहाबी एक मुट्ठी जो सदका करे, वो बराबर नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा से भी मोहब्बत करने वाला बनाए, सहाबा से भी प्यार करने वाला बनाए। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतले अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुन्नियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा। ये जितने भी फितना परवर आपको मिलेंगे ना नौजवानों, तो वजह से ये जुमला सुनना काजी का, जितने भी फितने परवर मिलेंगे, ये आखिर वो किसी लिबादे में आके बंदा मिलता है ना। यूं ही तो अगर वो कहेगा अबू बकर को नहीं मानना,
तो आप कहेंगे क्यों नहीं मानते, लेकिन उनका लिबादा कोई है जिसकी वजह से बंदा फंसता है। जुमला सुनना काजी का, शायद मेरी मेहनत आप तक पहुंच जाए। वो लिबादा एक ही है, आले बैत की मोहब्बत का लिबादा ओढ़कर फिर सहाबा पे तनकीद की जाती है। कौम को गुमराह किया जाता है आले बैत की मोहब्बत में, आले बैत की मोहब्बत का लिबादा ओढ़कर फिर सहाबा पे तनकीद की जाती है, फिर सहाबा पे उंगली उठाई जाती है। इतनी मोहब्बतें हैं सहाबा और अहले बैत में कि आज के ये नाहंजार किस्म के लोग उन मोहब्बतों का सोच भी नहीं सकते। ये जिसने पिछले दिनों हजरत उस्मान पर तबर्रा किया और आले बैत के मोहब्बत के नाम निहाद दावेदार खुश हुए, उन्हें मैं सुनाने लगा हूं। तुम्हें पता ही नहीं है कि हजरत उस्मान और हजरत हुसैन की आपस में मोहब्बतें क्या हैं। हजरत उस्मान डबल वजीफा देते हैं हजरत हुसैन को। किसे किसे? हसन को, हुसैन को डबल वजीफा। एक साहब ने सवाल कर दिया, उन्होंने खड़े होके कहा, हजरत आप इन्हें डबल वजीफा देते हैं, इन्हें भी उतना मिलना चाहिए जितना हमें मिलता है। हजरत उस्मान मुस्कराए और मुस्करा के कहा, मैं बैतुल माल से जितना वजीफा तुम्हें देता हूं ना उतना ही इन्हें देता हूं, इन्हें जो इजाफी देता हूं अपनी जेब से देता हूं, इन्हें जो इजाफी देता हूं। इसी वजह से एक बंदे ने सवाल कर दिया था हजरत हुसैन से, हुसैन आप इतने शाखर्च हैं, आपका दस्तरखान इतना वसी है, आप इतना माल लुटाते हैं, इतने सखी हैं आप, इतना माल कहां से आता है? हजरत हुसैन कहते हैं मेरे पास माल आने के दो जराए हैं। एक जरिया वो है जिससे मुझे पूछ कर खर्च करने की इजाजत है, और एक जरिया वो है जिससे मुझे बिना पूछे खर्च करने की इजाजत है। वो कहते हैं वो कैसे? हजरत हुसैन फरमाते हैं जिससे मुझे पूछ कर खर्च करने की इजाजत है वो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का माल है, और जिससे मुझे बिना पूछे खर्च करने की इजाजत है वो हजरत उस्मान का माल है। तुम समझे ही नहीं हो कि सहाबा और आले बैत में मोहब्बतें कैसी हैं, तुम जाने ही नहीं हो कि सहाबा और आले बैत में प्यार कैसे। ये शादी की आज तकरीब है, इसी तरीके की एक शादी होने लगी थी मदीना में। सुभान अल्लाह, इसी तरीके की शादी होने, लेकिन प्यारे आका फरमाते हैं अली रिश्ता तो मंजूर है, हक महर के पैसे हैं पास? या रसूलल्लाह कोई नहीं। घर का सामान है? या रसूलल्लाह कोई नहीं। फरमाया इंतजाम करो, क्या है पास? हज़रत अली कहते हैं या रसूलल्लाह एक घोड़ा है। फरमाया जिहाद के लिए रखो। तलवार है? फरमाया इसे भी रखो, तेरी शान है, तू साहिब जुल्फ़िकार है। और क्या है? ज़िरा, वो लोहे की जैकेट, तीर और तलवार रोकने के लिए, वार रोकने के लिए। हुजूर फरमाते हैं इसे बेच कर आओ, हक महर के पैसे देने हैं। किसके पैसे देने? वो जो हम पूछते हैं कि वो कितने देने। शादी हाल पे और जितना लगते हैं लग जाए, कोई मसला नहीं, जितनी डिशें लगती हैं लग जाएं, कोई मसला नहीं, इस पे हो जाए। हक महर की बात आए ना और नाराज ना हो जाए कोई आप में से बंदा, चलो हो भी जाए तो खैर है। हक महर की बात है ना तो कहते हैं वो 1000 रुपया बड़ा है मेरे। हक महर अपनी वुसअत के मुताबिक देना होगा। किसके मुताबिक? और इसे खुले दिल से दिया करें। और जरा सोचे तो सही, आपके अपने घर में तो आना है, ए इंजी ये भी ऐस जेब चुकट के ऐस जेब पा देना, इसे तो कम से कम खुले दिल से दिया करें। इसीलिए प्यारे आका ने इस पर कंप्रोमाइज नहीं किया। हक महर के पैसे हैं या रसूलल्लाह? नहीं। फरमाया अली ज़िरा बेच के आओ। क्या बेच के आओ? अब हजरत अली ज़िरा उठाए हुए बाहर निकले, सामने से हजरत उस्मान आ रहे थे। ये वो उस्मान जिस अली की मोहब्बत में ये दुनिया का कुत्ता भौंकता है, हजरत उस्मान को, ये वो उस्मान, वो आ रहे हैं सामने से। अली ज़िरा उठाई हुई है, खैरियत है? जिहाद का ऐलान हो गया? नहीं। कहीं जा रहे हो? नहीं। ज़िरा क्यों उठाई हुई है?
हज़रत अली कहते हैं बेचने जा रहा हूं। क्यों? हुजूर के घर निकाह तय हो गया है, मैं फातिमा से निकाह करने जा रहा हूं। उस्मान आपका हम जुल्म बनने लगा हूं। सुभान अल्लाह। फिर हुजूर ने फरमाया कि ज़रा बेच के आओ, अकमैर के पैसे अदा करने हैं। अब हजरत उस्मान ताजर हैं, जानते हैं लोहे की क्या वैल्यू है, कितने पैसे मिल जाएंगे। फरमाया कहीं और जाने की जरूरत नहीं, इसके कुंडे गिनो कितने हैं। वो जंजीर की तरह यो कुंडे बने हुए थे। फरमाया कुंडे गिनो, जितने कुंडे हैं ना उतने दिरहम उस्मान के खाते में डाल दो। कुंडे गिने, ये 240 बने, इतने बने। फरमाया ये लो दिरहम। अब वो दिरहम लिए हजरत अली ने, यूं चले, हजरत उस्मान इधर चले, हजरत अली इधर चले। फिर आवाज दी, अली भाई। क्या हुआ? इरादा रह गया? नहीं, ये ज़रा मेरी हो गई, हो गई। पैसे आपने ले लिए, ले लिए। अब हजरत उस्मान कहते हैं अली ये मेरी ज़रा जो मैंने खरीद ली, ये मेरी तरफ से शादी का तोहफा ले जाओ। वो पैसे जब हुजूर के पास आए, हुजूर अपनी गोदी में यूं रखे हैं और यूं ने उछालते हैं, यूं उंगलियां डाल के यूं उछालते हैं और बार बार पूछते हैं अली किसने दिए हैं, अली किसने दिए हैं। अली कहते हैं या रसूलल्लाह उस्मान ने दिए हैं। अच्छा उस्मान ने दिए हैं, अल्लाह उस्मान से राजी हो जा। मैं राजी हो गया। वो है उस्मान। और आज तू हजरत उस्मान पर बकवास करे। मैं बड़े वसूख के साथ बात करने लगा हूं। हुजूर फरमाते हैं जिस दौर में फितने हों और मेरे सहाबा को कोई बुरा भला कहे, उस दौर के उलमा चुप न रहें। अगर वो चुप रहें तो हुजूर फरमाते हैं उन पर लानत, मेरी भी, रब की भी, फरिश्तों की। आज सबसे ज्यादा सहाबा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुझे और आपको, हमें अपने गिरबानों में सोचना होगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। वजह सिर्फ यही है कि मुस्लिम सो गया, मोमिन सो गया, सुन्नी सो गया। हमें कदर ही न रही कि सहाबा हैं कौन। हमें इस बात की फिक्र ही न रही कि सहाबा वो हैं जिनके मुतल्लिक हुजूर फरमा कर गए हैं कि मेरे सहाबा को कुछ न कहना। सहाबा वो हैं जिनकी अजमतों की कस्में अल्लाह ने कुरान में उठा दी हैं। अरे सहाबा तो सहाबा रह गए। अल्लाह फरमाते हैं महबूब वल आदियात ज़बहा। तेरे यार जिस घोड़े पे बैठे हो ना, उन घोड़ों के दौड़ने से उन घोड़ों के दौड़ने से जो मिट्टी उठती है ना कदमों से, मैं रब को उस मिट्टी की कसम। सहाबा तो सहाबा रह गए। इसलिए आखिरी गुजारिश करके रुखसत हो रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा आपका वक्त लिया, आपके मिजाज से हट कर भी लिया। आप मेरे मिजाज से आशना भी नहीं थे, आप पर मेरी बातें बोझ भी बनी और मैंने तो खैर बर्दाश्त कुछ नहीं किया, आपने अलबत्ता अच्छा खासा बर्दाश्त किया। तो मैं आखिरी जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ। हुजूर को अल्लाह ने उस्वा बनाया मेरे लिए। यही जुमला आप बोलें, हुजूर को अल्लाह ने उस्वा बनाया। तेरे लिए नहीं कहना, मेरे लिए कहना। हुजूर को अल्लाह ने उस्वा बनाया। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? नमाज में हुजूर उस्वा, रोज़ा में, हज में, उम्रा में, ज़कात में। किसके लिए? अच्छा सिर्फ इनमें या तिजारत में भी, शादी में भी, गमी में भी? ये वो ही उस्वा हुजूर का अपनाएगा जिसे ये फिक्र होगी कि मैंने क़यामत के रोज़ हुजूर के सामने पेश होना है, मैंने इस जहान को छोड़ना है, मैंने मुंतकिल होना है, मेरा इंतकाल होना है, मैंने पहुंचना है। और जिसका ठिकाना फिर रब ने जन्नत रखा है, जिसका ठिकाना क्या रखा है? जन्नत रखा है। वो उस ठिकाने में, उस अपने असली घर में तभी पहुंच सकेगा जब दरमियान में जो रास्ता है वो उस्वा मुस्तफ़ा है, वो हुजूर की सीरत है। शादी है तब, गमी है तब, तिजारत है तब, मईशत है तब, लेन देन है तब, सुलह है तब, दोस्ती है तब, जंग है तब, दुश्मनी है तब, जो कुछ भी है। जब तक हुजूर की सीरत नहीं अपनाएंगे न रब राजी होगा, न रसूल राजी होगा। सहाबा को जो अज़मत
मिली, रिफतें मिली, उसकी एक ही वजह है कि सहाबा ने हुजूर की गुलामी का हक अदा कर दिया। हक ऐसा अदा किया कि फिर रब ने जिन्हें बकरियां चराना नहीं आती थी वो 65 लाख मुरब्बा मील के हाकिम बना दिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।